गल्फ़ में रहने वाले भाइयों के साथ में एक समस्या आम है, सैलरी लेट होना। और वो सैलरी लेट होते होते कभी कभी 1 महीने से 2 महीने, 2 महीने से 3 महीने हो जाती है। और दूसरी समस्या है कि आप जब भी आपका टाइम पूरा होता है, आपको घर जाना होता है, आपको छुट्टी नहीं मिलता टाइम पर, आपको 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना एक्स्ट्रा बैठना पड़ता है। और इसका वजह यह है कि आप अपना हक नहीं जानते। आप अपना जो पावर है वो पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाते। आपको जो गवर्नमेंट ने एक हक दिया है, आप उस हक का इस्तेमाल नहीं कर पाते। आपको कंपनी हमेशा बरगला कर रखती है और अपना फ़ायदा उठाती रहती है और आप मुसीबतों में मुब्तला होते रहते हैं। एक छोटी सी मुसीबत से एक बड़ी मुसीबत बना लेते हैं। तो आपको इस वीडियो में इसी चीज़ पर डिस्कस करते हुए नज़र आएंगे। और मैं आपको सबसे पहले अपने ही बारे में बताऊंगा। मैंने जो सऊदी अरब में मेरे साथ में जो हुआ, मेरी इस जर्नी जो है 2014 से स्टार्ट होती है, नवंबर से। मैं नवंबर में जब सऊदी अरब गया, मैं एक ही कंपनी में 7 साल जॉब किया। कंपनी हमारी जो है वो मेन ब्रांच वो अल हसा में थी। उसके काफ़ी सारे ब्रांचेस थे, 7 ब्रांच थे, जिसमें से दम्माम और अल खुबर में ब्रांच था और अल हसा के कई जगह पर ब्रांच था। मैं रेस्टोरेंट में कैशियर के जॉब पर गया था और धीरे धीरे मेरा जो है प्रमोशन होता गया और मैं कैशियर से सुपरवाइज़र हुआ, सुपरवाइज़र से मैं रेस्टोरेंट मैनेजर हो गया। ये लगभग मैंने 7 साल इस कंपनी में मैंने काम किया। तो दम्माम में मैंने काम करने के बाद जो है मुझे इस तरह से खुबर ट्रांसफ़र होता है। फिर खुबर से मुझे दम्माम अल हसा के अलग अलग शहर में मैंने काम किया, जिसमें मैंने जफ़र में काम किया, शारसित्तीन शाहबिया में काम किया, अल हफूफ में काम किया। इतने सारे जगह पर काम करने के बाद एक दिन कंपनी जो है वो हमारी सैलरी लेट करते 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 1 साल तक की सैलरी को लेट कर देती है और हम लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं होता। और जब हम लोग इस चीज़ को सोचते हैं तो बहुत लेट हो जाता है। और कंपनी से जब बात करते हैं तो कंपनी बोलती है कि इंशाल्लाह हम लोग तरतीब कर रहे हैं और वो लगे। और इसका होने का बहुत सारा रीज़न होता है। कंपनी एक गलत डिसीजन ले लेती है। कुछ नया ब्रांच कंपनी ने खोल लिया था, जिसके कारण से जो है कंपनी ने बहुत सारे पैसे लोन में लिए। पैसे कंपनी जो है वो ब्रांच जो है बिल्कुल आपको लॉस में जाने के बाद बैंक का कॉल होता है और कंपनी को पैसे बैंक को देने पड़ते हैं और बैंक में देने की वजह से जो है हम लोगों की सैलरी लेट होती है और बहुत सारे एम्प्लॉय की सैलरी लेट होती है, सिर्फ मेरी नहीं होती। और उसके बाद कंपनी एक ठोस कदम उठाती है कि जिसकी भी सैलरी 3,000 से ऊपर है हम उसको सैलरी डिक्रीज़ कर रहे हैं, 2,000 देंगे। मेरी सैलरी उस समय में 3,300 रियाल थी। तो मेरी सैलरी मुझे बोला गया कि आपको 2,200 सैलरी दे सकते हैं। तो मैं इस चीज़ के लिए एग्री नहीं हुआ। एग्री नहीं होने का रीज़न ये था कि एक तो सैलरी वो 3,300 है, चलो कोई बात नहीं, उससे होकर के 2,200 हो जाएगी, डिमोशन हो रहा है मेरा। और दूसरी बात ये कि सैलरी टाइम पर नहीं मिलती है और जब उस टाइम नहीं मिलती थी तो अभी भी नहीं मिलेगी। तो मुझे कंपनी ने बोला कि अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपको 2,200 मिलेगी, अदरवाइज़ अगर आप कफ़ाला कराना चाहते हैं तो कफ़ाला करा सकते हैं। तो मैंने कंपनी को बोला नहीं, मैं फिनिश ही जाऊंगा, मैं फिनिश जाऊंगा और मैं देख करके वहाँ से मैं दूसरी कंपनी में आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत लंबा टाइम भी हो गया था। 7 साल मैंने एक ही कंपनी में किया था और मैंने वहाँ से प्रमोशन भी किया, बहुत सारी जानकारी हासिल भी और मेरा जो जिस तरीके से प्रमोशन हुआ मैं उससे बहुत खुश था। और उसके बाद जो है कंपनी को मेरा जो इकामा था वो एक्सपायर हो चुका था और कंपनी को बोला गया कि मैं घर जाऊंगा। तो मुझे मेरा फिनिश लगाने के लिए कंपनी ने मेरा 3 महीने का जो इकामा है उसको रिन्यू कराया और रिन्यू कराने के बाद जो है मुझे मेरा फिनिश लगाया गया। उसके बाद मेरा हिसाब होता है। हिसाब होने के बाद मेरा 30,000 का हिसाब होता है, जिसमें मुझे 7,000 दिया जाता है और 23,000 मुझे बोला जाता है कि हर महीने आपको आपके इंडिया वाले अकाउंट में भेज दिया जाएगा। तो मैं इस चीज़ के लिए डिस्कस करता रहा उससे। मैं बोला नहीं मुझे पैसे तो अभी। कंपनी बोला नहीं, तुम इंतज़ार करो, बैठो, वेट करो, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, जितना दिन लगेगा तुम लेके जाना। तो मैं सोचा यार नहीं, ऐसा नहीं होता, मैं चला जाता हूँ। मैं उस पर ट्रस्ट कर लिया और कंपनी ने जो है वो मेरे से रिसीविंग पर सिग्नेचर करा लिया। और जब मैं घर जाता हूँ दोस्तों, तो मुझे 2,000, सिर्फ 2,000 मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, 2,000 रियाल। उसके बाद कंपनी हमें कोई भी पैसा नहीं भेजती। जब कंपनी से मैं पूछता हूँ, फ़ोन करता हूँ उसे, तो बोलती है कि अभी कंपनी के हालात अच्छे नहीं हैं, आपको
आपकी सैलरी आपको भेज दी जाएगी, थोड़ा सा इंतज़ार करो। उसके बाद मैं इंतज़ार करते करते 8 महीने के बाद कंपनी में दोबारा आता हूँ एक विज़िट वीज़ा लेकर के, और मैं कंपनी में जाता हूँ, वहाँ से बात करता हूँ मैनेजर से, कफ़ील से। तो कफ़ील और मैनेजर सब बोलते हैं अभी कंपनी की हालत अच्छी नहीं है। तो इस तरीक़ा से मैं 1.5 महीना इंतज़ार करने के बाद मैं वहाँ से 3000 लेकर के वापस आता हूँ, ओनली 3000। और जानते हैं दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी गलती मेरी है, क्योंकि मैं उस टाइम एग्री कर गया कि चलो कोई बात नहीं, आप मुझे इंडिया में भेज देना, और मैं वो पेपर पे साइन कर दिया। मैं लेबर कोर्ट नहीं गया। ये एक मेरी बहुत बड़ी गलती थी जो मुझे आज तक पछताना पड़ रहा है। दोस्तों, उसी कंपनी में बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो अभी तक फंसे हुए हैं। कंपनी के ब्रांचेस कम हो गए, कंपनी के काम कम हो गए। बहुत सारे दोस्तों बस बोल रहे हैं कि उन लोगों की सैलरी लगभग 1 साल 15 महीने की सैलरी होल्ड है, और कभी 4 महीने 3 महीने पर सैलरी एक बार आती है इस तरह से। और उन लोगों का एकामा आईडी भी एक्सपायर हो चुका है, और वो बेचारे सीधे हैं। उन लोगों ने कंपनी में लगभग 18 साल 20 साल काम किया। उनके पास वो उनकी एक बहुत बड़ी पूंजी है, और वो उस पूंजी को वो छोड़ना नहीं चाहते, जिसके लालच में अभी तक लगे हुए। और जब मेरी बात हुई उनसे, मैंने बोला उसको कि भाई आप लोग लेबर कोर्ट को नहीं जाते? तो बोले कि बहुत देर हो चुका है भाई साहब, हम लोग गए थे लेबर कोर्ट। लेकिन लेबर कोर्ट बोल रहे हैं कि आपने पहले क्यों नहीं इन्फॉर्म किया, ये कंपनी तो कई बार कफाला करा चुकी है, अभी ये मसला बहुत ही क्रिटिकल हो चुका है। तो दोस्तों, आप लोगों से कहना ये है कि अगर कंपनी आपकी सैलरी 1 महीना 2 महीना 3 महीना से ज़्यादा लेट करती है, तो आप लेबर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए, क्योंकि आपके लिए वो एक बहुत ही सुरक्षित जगह है जहां से आपको इंसाफ मिल सकता है। और अगर आपको घर आने में दिक्कत किया जाता है तो आप लेबर कोर्ट जाइए, आप अपने एम्बेसी में जाइए और एम्बेसी में बात कीजिए, आपको वहां से हल मिलेगा। आप अगर कंपनी के ख़िलाफ़ में एक्शन नहीं लेंगे तो कंपनी आपका इस्तेमाल करेगी और आपको यूं ही परेशान किया जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो उन सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो लोग गल्फ़ में कहीं भी, गल्फ़ के किसी भी कंट्री में रहते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।